एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलम सिंह। चलिए आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट कवर अप करेंगे। उसके बाद उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है भाषा के बारे में। भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? पहली होती है औपचारिक, दूसरी होती है अनौपचारिक। औपचारिक यानी वह भाषा जो हम अपने से बड़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माता पिता, दूसरा सोसाइटी, तीसरा स्कूल हो गया, ठीक है। स्कूल में टीचर्स वगैरह जो हैं उनसे हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हो गई हमारी औपचारिक भाषा। अनौपचारिक भाषा हमारी होती है मित्रों के साथ यूज़ होने वाली, यानी बच्चा अपने पीयर्स यानी सहपाठियों के साथ जो भाषा या अपने मित्रों के साथ ग्रुप्स में जो भाषा यूज़ करते हैं वो हो गई हमारी अनौपचारिक भाषा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक हमारी कैसी है? नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसे? पहले सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर उसके बाद सुनते सुनते बच्चा क्या है, बोलना भी सीखता है। धीरे धीरे बोलना सीखता है, फिर उसके बाद बच्चा पढ़ना सीखता है और लास्ट में क्या, लिखना। ये जो लाइन है ना, सुनना बोलना पढ़ना लिखने वाली क्रम वाली, ये सीटी एग्जाम में 2-3 बार पूछी जा चुकी है। ये क्रम पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को आप लोग एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे। नेक्स्ट है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मुख्य रूप दो होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। कितने रूप होते हैं? दो रूप, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। यानी बच्चा क्या है, कोई भी छोटा बच्चा जब घर में सबसे पहले सुनना सीखता है तो वो क्या है, चीज़ों को फिर इजीली बोलना भी सीख जाता है। नेक्स्ट है भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। भाषा के जरिए ही व्यक्ति क्या है, सोचने की शक्ति और चीज़ों से यानी सोसाइटी में कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं भाषा क्या है, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का क्या है, उत्तम साधन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, भाषा संप्रेषण का प्रथम माध्यम है। भाषा क्या है, संप्रेषण का प्रथम माध्यम है। अब संप्रेषण का यहाँ मीन समझते हैं। संप्रेषण यानी वह जिसके जरिए क्या है, व्यक्ति अपने क्या है, विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार खुद ग्रहण करता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति यानी भाषा का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। हम कह सकते हैं भाषा का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण, भाषा का जो संप्रेषण है वो प्रथम माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अध्ययन का मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता। भाषा सीखने के लिए सबसे ज़रूरी यह है, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, उसकी उच्चारण जो है उसकी स्पष्टता यानी वो शुद्ध हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। मातृभाषा यानी वह भाषा जो किसी भी बच्चे के घर में बोली जाती है वो कहलाती है मातृभाषा। तो मातृभाषा के जरिए क्या है, बच्चे को, अगर प्राथमिक क्लास का कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, अगर हम उसको कोई अदर लैंग्वेज में समझाते हैं तो वो जल्दी नहीं समझेगा। वो जल्दी कब समझेगा, जब उसकी मातृभाषा में हम समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बंगाली बच्चा है, बंगाल का बच्चा है, तो उसको क्लास में क्या है, हम लोग अगर एक साथ हिंदी पढ़ाने लगे, क्या हिंदी पढ़ाने लगे, तो बच्चा क्या है, जल्दी चीज़ों को नहीं समझेगा। और हम वहीं उसकी अगर मदर टंग यानी जो मातृभाषा बंगाली है उसमें हम बोल के पढ़ाएं तो बच्चा क्या है, चीज़ों को जल्दी सीखेगा और अच्छे से ग्रहण करेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके जो मैंने लिख रखा है। संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। भाषा सीखने के लिए समृद्ध वातावरण होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसका हम चाहते हैं कि भाषा यानी जो उसका भाषा विकास है वो अच्छा हो,
तो उसके लिए कैसा माहौल दिया जाए, एक संयुक्त परिवार वाला, क्योंकि संयुक्त परिवार में बच्चा जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट होता है, मतलब जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ता है, उतना अच्छे से बोलना सुनना सीखता है। ठीक है, यानी भाषा सीखने के लिए कैसा समृद्ध वातावरण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा अर्जित संपत्ति। भाषा अर्जित संपत्ति ऐसे है, देखिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, घर में पैदा होता है, तो क्या है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े बहन भाइयों को खुद से बोलते सुनता है, मतलब बोलते देखता है, फिर उनको वो सुनता है, चीज़ों को सुनता है, सुनने के बाद क्या है, वो उसको ग्रहण कर लेता है, यानी अर्जित कर लेता है, उसके बाद खुद बोलना सीखता है। नेक्स्ट है भाषा परिवर्तनशील है। भाषा हमारी परिवर्तनशील है, यानी जगह जगह स्थान स्थान पे क्या है, भाषा बदलती रहती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी, पंजाब की भाषा होगी पंजाबी, बंगाल की हो गई बंगाली। ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह भी जाएंगे तो वहाँ पे भी महाराष्ट्र वाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भाषा अनुकरण का साधन है। बच्चा क्या है, चीज़ों को अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी पहले वो सुनता है फिर बोलना सीखता है। और ये हमारा जो पॉइंट है भाषा अनुकरण का साधन है, ये स्टेटमेंट हमारा दिया है स्किनर ने। ठीक है, स्किनर ने। नेक्स्ट है भाषा जन्मजात होती है। भाषा क्या है, बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता क्या है, जन्मजात होती है। तो ये हमारा बोला था चामस्की साहब ने। किसने बोला था, चामस्की साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, दे रखा है भाषा सहज एवं स्वाभाविक होती है। भाषा क्या है, बच्चे में खुद ब खुद बच्चा क्या है, बोलना सीख जाता है, यानी ये सहज होती है। समय के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो उतने ज़्यादा शब्दों को बोलना सीखता है और उसकी भाषा में क्या है, स्पष्टता आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियमों को आत्मसात की पूर्ण भाषा की क्षमता रखते हैं। बच्चा क्या है, विद्यालय आने से ही पहले क्या है, भाषा के बारे में जान चुका होता है। क्या वो क्या है, बच्चा जब विद्यालय आता है तो घर से ही क्या है, अपनी मातृभाषा सीखा होता है, उसकी भाषा पे क्या होती है, पकड़ होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भाषा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलती है। विश्लेषण मतलब होता है टुकड़े। बच्चा क्या है, पहले एक शब्द सीखता है, फॉर एग्जाम्पल माँ, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, फिर बोलने लगता है मम्मी। ठीक है, तो ऐसे क्या है, विश्लेषण से भाषा संश्लेषण की ओर सीखती है। यानी बच्चा क्या है, भाषा में पहले बच्चा क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है, फिर क्या है, पहले शब्द सीखता है, फिर वाक्य बोलना सीख जाता है। ठीक है, चलिए आज हम भाषा से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने भाषा वाला टॉपिक कवर किया है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको हम कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हमको भाषा के बारे में कौन सा कथन गलत दे रखा है ये बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। दूसरा है भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। तीसरा भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। चौथा भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये पॉइंट हमारा ठीक है, ये गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट है भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है, बिल्कुल, क्योंकि भाषा के जरिए क्या व्यक्ति समाज में जुड़ता है। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है, बिल्कुल, भाषा के ही जरिए व्यक्ति क्या है, ज्ञान अर्जित करता है। नेक्स्ट है भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। ये वाला हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा गलत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि भाषा का कार्य है मनुष्यों के बीच संवाद स्थापित करना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षण है। भाषा शिक्षण कैसा है? पहला, यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। दूसरा, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए।
तीसरा पहला और दूसरा जो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं वो दोनों ठीक हैं क्या? चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, इसका जो आंसर है राइट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि बच्चा भाषा के ही जरिए जानता है पढ़ना लिखना कैसे है, ठीक है। दूसरा, भाषा के जरिए ये सिखाया जाता है बच्चों को पढ़ाया लिखाया कैसे जाए, ठीक। दोनों ऑप्शन हमारे क्या है, ये ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा, भाषा शिक्षण आवश्यक है। भाषा शिक्षण किसके लिए आवश्यक है? भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, यानी भाषा के 4 कौशल होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो भाषा के जरिए बच्चा क्या है, इन चारों कौशल से परिचित होता है। दूसरा, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, यानी बच्चों में क्या है, सोचने विचारने की क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चा क्या है, भाषा के जरिए क्या है, क्रिएटिव यानी सृजनात्मक बनता है, यानी चीज़ों को एक अलग ढंग से करना सीखना, ठीक है। हर बच्चा क्या है, खुद में क्रिएटिव यानी सृजनात्मक होता है, ठीक। नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4। इसके चारों ऑप्शन ठीक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा शिक्षण का उद्देश्य। बच्चे को भाषा पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है भाई? पहला है वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास। दूसरा है केवल पठन कौशल का विकास। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। चौथा है पहला और तीसरा। तो देखो भाई, हमेशा सीटेट में याद रखिए भाई, हमें बच्चे को कभी केवल चीज़ तो पढ़ाना ही नहीं, यानी जिस ऑप्शन में आपको कोई भी चाहे आप पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी कर रहे हैं या सीडीपी कर रहे हैं या साइंस, केवल वाले ऑप्शन गलत होते, ये निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। हमें बच्चे को निगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाना है, हमको बच्चे को क्या है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से पढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो वक्ता है उसके विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, यानी जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, तो भाषा के जरिए ही क्या है, बच्चे में उसके विचार को समझ पाने की योग्यता का विकास होता है। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ाने की क्षमता का विकास, बिल्कुल ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दे रखा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। हमें ये बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाई ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल, क्योंकि जब तक बच्चे को भाषा का जो परिवेश यानी माहौल भाषा सीखने का उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक बच्चा भाषा नहीं सीखेगा। ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ये भी बात सही है। अभी आप लोग बोलेंगे पिछले वाले क्वेश्चन में केवल बोला था, तो देखो भाई, भाषा सीखना अलग चीज़ है, पर भाषा में जो नियम हम सीखते हैं वो व्याकरण के जरिए सीखते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाषा के प्रति शुद्धता, भाषा शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इन्होंने वो गलत पूछा था, तो गलत जो ऑप्शन दे रखा है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। इसमें भी ये बताना है कि कौन सा सही नहीं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल होता है भाई। भाषा अर्जन यानी बच्चा क्या है, जो अपनी मातृभाषा बोल रहा है घर में सुन के, तो वो गई अर्जन। अधिगम क्या है, कोई भी अगर मान लीजिए हिंदी वाला बच्चा पंजाबी बोल रहा है तो उसने ये अधिगम की है, ठीक है। तो इनमें ये हो गया अंतर। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में केवल
भाषाई शुद्धता पर अधिक बल रहता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, हमें क्या है, भाषा की शुद्धता के साथ साथ बच्चे को एक बोलना और भाषा के परिवेश को उपलब्ध भी कराना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। बिल्कुल सही। चौथा, भाषा पर समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इन्होंने गलत वाला पूछा है। ठीक है, तो ये इसमें जो गलत दे रखा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इन्होंने, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। यानी कौन सा उद्देश्य हमारा प्राथमिक शिक्षण के लिए जरूरी नहीं, प्राथमिक स्तर पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसमें से क्या जरूरी नहीं। पहला, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। दूसरा, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तीसरा, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। चौथा, मानवीय मूल्यों का विकास। तो देखो भाई, प्राथमिक स्तर पे जब हम बच्चे को भाषा सिखाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है बच्चा क्या है, विभिन्न संदर्भों में शब्दों के अर्थ ग्रहण करे। ठीक है, यानी बच्चे को अगर हम मान लीजिए कोई भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या है, पढ़ के भी वो उस बात का अर्थ समझ जाए। नेक्स्ट है, प्रत्येक स्थिति में बच्चा क्या है, अपनी बात व्यक्त कर सके, ये भी हमारा उद्देश्य है। मानवीय मूल्यों का विकास करना भी हमारा उद्देश्य होता है। पर अलंकारिक हम बच्चों को प्रयोग की क्षमता का विकास करना, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य पे मतलब प्राथमिक स्तर पर ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है कि इसको हम भाषा के अलंकारिक रूपों के बारे में नहीं पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः पर निर्भर करती हैं। भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं वो किस पर निर्भर करती हैं। पहला, परीक्षा पद्धति पर। दूसरा, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। तीसरा, समय अवधि। चौथा, लक्ष्य भाषा। तो जो भाषा शिक्षण की जो विधियां होती हैं वो मुख्यतः बच्चों का स्तर, यानी बच्चा कौन से क्लास का बच्चा है, उसकी आयु, उसको किस प्रकार पढ़ाया जाए, इन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाए है 9। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सिद्धांत या नियम है। तो भाषा शिक्षण में जो हम नियम यूज करते हैं तो वो पहला है ऑप्शन आवर्ती का सिद्धांत। दूसरा, अनुकरण का। तीसरा, आगमन एवं निगमन। चौथा, अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखो भाई, हम बच्चे को जब व्याकरण पढ़ाते हैं तो हम पहले आगमन फिर निगमन, यानी पहले बच्चे को आगमन का मतलब है उदाहरण देके पढ़ाना। ठीक है, बच्चे को हम कोई भी चीज पढ़ाने से पहले क्या है, उदाहरण देते हैं। फिर क्या है, निगमन, फिर उसके नियमों के बारे में समझाते हैं। निगमन मतलब नियमों। आगमन और निगमन में आप लोग अंतर समझ लीजिए। आगमन मतलब आगमन विधि के द्वारा पहले बच्चे को क्या उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। उदाहरण से नियम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने भाषा में कोई आम के पेड़ के बारे में या हमें गांव के बारे में पढ़ाना है तो हम बच्चे को उदाहरण देंगे। आप लोग मतलब गांव से आते हैं, हम सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, फिर हम गांव के बारे में बता सकते हैं। तो बच्चा क्या है, इजीली उसके बारे में क्या है, अपना माइंड मैपिंग बना लेगा कि भाई टीचर हमें गांव के बारे में पढ़ा रहा है। अब निगमन के बारे में जान लीजिए। यही निगमन होता है नियम से उदाहरण। ठीक है। निगमन में क्या होता है, बच्चे को हम नियम से उदाहरण, ये जो विधि हमारी यूज होती है ये हमारी होती है मोस्टली मैथ में हम निगमन से मतलब निगमन विधि का यूज करते हैं, जिसमें हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है भाई,
पहला बोल रहा है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। दूसरा, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है। तीसरा, सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग अभिप्रेरणा जान लेते हैं। अभिप्रेरणा है क्या? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है। तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि बच्चे को क्या है, हम मोटिव करें, यानी बच्चे को हम क्या चीज़ों को सीखने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करें, तो वही कहलाता है अभिप्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने पे बल। अभिप्रेरणा का अर्थ ही ये है कि बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित करें कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास अब हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।